मूवी के शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर दिखाए जाते हैं जिन्होंने अभी अभी आर्मी को ज्वाइन किया था। असल में ये सभी सोल्जर्स मोबिल इन्फेंट्री नाम के सेना के साथ जुड़े थे, जिनका काम स्पेस में हो रही सभी घटनाओं पर नजर रखना था और धरती के लोगों को उन दुर्घटनाओं से बचाना था। इसलिए पृथ्वी की तरफ जितने भी एस्ट्रॉइड्स आते थे, ये कंपनी उन्हें रास्ते में ही खत्म कर देती थी। इसके बाद हमें कुछ और सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि एलियन इंसेक्ट से लड़ रहे थे। दरअसल ये इंसेक्ट काफी ताकतवर होते हैं, जिसकी वजह से सोल्जर्स इनके सामने टिक नहीं पा रहे थे और वे इंसेक्ट्स उन सोल्जर को काफी बेरहमी से मार रहे थे। जिसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि आर्मी में भर्ती होने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर रिको दिखाया जाता है और रिको के पीछे एक लड़की बैठी होती है जो कि रिको को काफी पसंद करती है। दरअसल उस लड़की का नाम डिजी होता है, मगर रिको कार्मन नाम की लड़की को लाइक करता था। वहीं आगे उनका टीचर उन सभी स्टूडेंट्स को समझाता है कि उनकी जिंदगी आम लोगों से बिल्कुल अलग है। उनका काम लोगों की जान बचाना है और उन्हें हमेशा सुरक्षित रखना है। फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद वे सब अपना रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्मन के मैथ्स में 97% नंबर आते हैं, मगर रिको के सिर्फ 35% ही आते हैं। और अब रिजल्ट देखने के बाद उन सभी की एक और क्लास शुरू होती है, जहाँ पर ये सभी एक अजीब से इंसेक्ट को काटना सीख रहे थे, क्योंकि यही इंसेक्ट ही इनके दुश्मन थे और इसलिए इन्हें अपने दुश्मन की कमजोरी के बारे में जानना था। लेकिन कार्मेन से ये सब नहीं देखा जाता, जिसके कारण वो क्लास में ही वोमिट कर देती है और क्लास छोड़कर बाहर चली जाती है। आगे अब इन सभी को आर्मी में जाने के लिए तैयार होना था, जिसके लिए रिको अपने मोम डैड को बताता है कि वो आर्मी में जाना चाहता है, मगर उसके मोम डैड उसे आर्मी में जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना है। दूसरी तरफ कार्मेन आर्मी में एज ए पायलट जाना चाहती थी, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए रिको अपने मोम डैड के मना करने के बावजूद भी आर्मी में भर्ती हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम सभी स्टूडेंट्स को शपथ लेते देखते हैं कि वे अपने काम को पूरे ईमानदारी और लगन के साथ करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़े। जिसके बाद हमें सभी नए सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि जल्द ही आर्मी का हिस्सा बनने वाले थे। इनमें से रिको भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा था। यहाँ पर सर्जन नाम का एक आदमी इन्हें ट्रेनिंग दे रहा था। दरअसल सर्जन काफी स्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से वो गलती करने वालों को काफी बुरी सजा देता था। वहीं आगे कुछ समय बाद डिजी भी वहाँ पर आ जाती है, यानी वो भी अब आर्मी का हिस्सा बनने वाली थी। जिसके बाद सर्जन उसे कहता है, क्या तुम सच में आर्मी में भर्ती होना चाहती हो? तो तब डिजी उसे कहती है कि आजमा कर देख लो। और बस ये कहने के बाद सर्जन उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए उसके साथ फाइट करता है, मगर सर्जन उसे इजिली हरा देता है। जिसके बाद उन सभी की काफी सख्त ट्रेनिंग करवाई जाती है, क्योंकि उनका दुश्मन भी काफी खतरनाक था, इसलिए इन्हें काफी सख्त ट्रेनिंग की जरूरत थी। फिर रिको अपनी गर्लफ्रेंड के पास वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता है और उसमें कहता है कि यहाँ पर मैं ठीक ठाक हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम भी वहाँ ठीक होगी। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अब एक पायलट के साथ साथ एयरफोर्स का एक हिस्सा बन गई थी। और यहाँ पर कार्मेन को पता चलता है कि इसके साथ बार्कलो भी काम करने वाला है और ये दोनों एक ही टीम का हिस्सा है। दूसरी तरफ रिको भी अब ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके दौरान रिको की टीम मिलकर दूसरी टीम को हरा देती है। दरअसल रिको की टीम ने मैच के दरमियान काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से सर्जन काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो रिको को स्काउट लीडर बना देता है। जिसके बाद रिको के पास कार्मेन की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसमें वो उसे कहती है कि उसकी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और उस स्पेसशिप का कैप्टन बनना है, जिसके कारण वो रिको के लिए टाइम नहीं निकाल पाएगी। बस ये सुनते ही रिको का दिल टूट जाता है। अगले दिन हम सभी सोल्जर्स को दोबारा से ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, मगर आज उनके हाथों में नकली हथियारों की जगह असली हथियार होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिको ही अब अपने सभी टीममेट्स को कमांड दे रहा है, क्योंकि वो अब स्काउट लीडर बन चुका था। वहीं आगे ट्रेनिंग के दौरान एक सोल्जर का हेलमेट खराब हो जाता है और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता कि तभी रिको उसका हेलमेट उतार देता है, मगर बदकिस्मती से उसी वक्त उस सोल्जर के चेहरे पर कोई गोली चला देता है, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद रिको को अब ऑफिसर्स के सामने खड़ा किया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम रिजाइन कर दो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से एक सोल्जर को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर सभी सोल्जर्स के सामने रिको को बांध दिया जाता है और उसे सजा के तौर पर 10 कोड़े लगाए जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें कार्मेन और बार्कलो को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्पेसशिप को कंट्रोल कर रहे थे। जिसके दरमियान उनके रास्ते में एक एस्ट्रॉइड आ जाता है, जो कि उनके स्पेसशिप से टकराने ही वाला होता है कि तभी कार्मेन घबराने की बजाय दिमाग से काम लेती है और एक बड़ा हादसा होने से बचा लेती है, जिसे देखकर उस स्पेसशिप की कैप्टन कार्मेन की काफी तारीफ करती है। दूसरी तरफ रिको अब अपने मोम डैड से बातें कर रहा था, जिसके दौरान वो उन्हें कहता है कि वो घर वापस
वापिस आ रहा है। और बस ये कहने के बाद रिको अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी पूरे कैंप के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी पर एक काफी बड़ा हमला हुआ है, जिसके कारण लाखों लोगों की मौत हो गई और उन लाखों लोगों में रिको का परिवार भी मारा गया। इस हमले का कारण और कोई नहीं बल्कि वे इंसेक्ट ही थे। वहीं आगे अब आर्मी उनसे लड़ने के लिए तैयार होती है कि तभी रिको उन्हें कहता है कि वो भी उनके साथ उन इंसेक्ट से लड़ने के लिए जाएगा, जिसे सुनकर वे सभी रिको को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इसके बाद सभी ऑफिसर एक मीटिंग करते हैं और हमले की प्लानिंग करके उन इंसेक्ट्स के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी आर्मी को तैयार करने का ऑर्डर देते हैं। अब लड़ाई की पूरी तैयारी की जाती है और सभी लोग उसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। वहीं अब काफी दिनों बाद रिको अपनी गर्लफ्रेंड कार्मेन से दोबारा मिलता है और अब एक दूसरे को सही सलामत देखकर वे दोनों काफी खुश थे। लेकिन यहाँ पर बार्कलो भी आया हुआ था। रिको अब बार्कलो को वहाँ देखकर काफी इरिटेट हो गया था। साथ ही साथ बार्कलो रिको को काफी बुरा भला कहता है, जिस कारण दोनों के बीच फाइट हो जाती है। तभी बाकी के ऑफिसर्स इन दोनों को आपस में झगड़ने से रोकते हैं और एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। अगले दिन वार की तैयारी की जाती है और वे उन इंसेक्ट्स को मारने के लिए वहाँ अपने प्लेन में जाने लगते हैं। लेकिन वे इंसेक्ट्स कोई आम इंसेक्ट नहीं थे कि तभी वे इंसेक्ट उन पर स्पेस में ही हमला कर देते हैं, जिस कारण उनके कई प्लेन डैमेज हो जाते हैं। मगर किसी न किसी तरह से वे अपने प्लेन को संभाल लेते हैं और लैंड करने के बाद उन इंसेक्ट्स को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे इंसेक्ट भी उन सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर वे सोल्जर्स घबराने की बजाय उनका डटकर सामना करते हैं। मगर इस लड़ाई के दरमियान अब उनके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए थे और इसी वजह से उनके जनरल को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है और अब उसके बदले एक लेडी ऑफिसर वहाँ आ गई थी, जो कि उन सोल्जर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। यहाँ पर कार्मेन को पता चलता है कि उस लड़ाई के दरमियान उसका बॉयफ्रेंड भी मर गया है, जिस वजह से वो अब काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। लेकिन असलियत में रिको मरा नहीं था, वो तो अभी भी जिंदा था और उसका इलाज चल रहा था। कुछ दिनों बाद रिको पूरी तरह से ठीक हो जाता है और दोबारा से अपनी टीम को ज्वाइन कर लेता है। अब उनके साथ कुछ और सोल्जर्स भी जुड़ चुके थे और यहाँ पर हमें एक न्यू कैप्टन दिखाया जाता है, जो कि पहले इन स्कूल में पढ़ाता था और अब वही इन सभी की कमांड संभाल रहा होता है। अगले दिन एयरफोर्स उन एलियन इंसेक्ट्स को निशाना बनाती है, जिसके बाद आर्मी बचे हुए इंसेक्ट को मारती है कि तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा एलियन इंसेक्ट आता है, जो कि उन सोल्जर्स पर आग बरसाने लगता है, जिस वजह से सभी सोल्जर्स अब वहाँ से भाग रहे थे। लेकिन रिको के दिमाग में एक प्लान था और वो तुरंत उस इंसेक्ट के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी गोलियों से उसकी बॉडी के अंदर एक काफी बड़ा होल कर देता है। फिर उसके अंदर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिस कारण उस इंसेक्ट की मौत हो जाती है। ये सब देखकर उसका कैप्टन काफी खुश हो गया था, जिसके बाद वो रिको को अपनी टीम का लीडर बना देता है। आज उन्होंने काफी बड़ी जीत हासिल की थी, जिस कारण रात के वक्त सभी लोग पार्टी करते हैं और खूब इंजॉय भी करते हैं। फिर अगले दिन वे अपनी एक टीम को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वे देखते हैं कि उनकी आर्मी के सारे लोग मारे गए हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि इन इंसेक्ट्स के बीच एक ऐसा इंसेक्ट भी मौजूद है जो कि काफी इंटेलिजेंट है और वही सभी एलियन इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। कि तभी लाखों की संख्या में इंसेक्ट्स आकर उन पर हमला कर देते हैं, मगर उनके मुकाबले ये काफी कम सोल्जर थे। लेकिन फिर भी ये उनका डट कर सामना करते हैं, जिसके बाद ये अपनी दूसरी टीम से हेल्प मांगते हैं। यहाँ पर इतने सारे इंसेक्ट्स थे कि इनकी गोलियां भी खत्म होना शुरू हो गई थी। तभी वहाँ पर एक प्लेन आता है और कुछ सोल्जर्स को बिठाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक काफी बड़ा इंसेक्ट बाहर निकलता है, लेकिन डिजी उसे मार देती है, जिसके बाद वो उसे मारने की खुशी मनाने लगती है। कि तभी पीछे से एक एलियन इंसेक्ट आकर उसे मार देता है, जिसे देखकर रिको तुरंत उस इंसेक्ट पर हमला कर देता है और डिजी को उठाकर प्लेन के अंदर बिठा देता है। और अब बचे हुए सोल्जर्स भी इसी प्लेन में बैठ गए थे, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे इंसेक्ट्स आ चुके थे और उनसे लड़ पाना इनके लिए काफी मुश्किल था। वहीं आगे अब स्पेसशिप पर पहुँचने के बाद सभी लोग डिजी को श्रद्धांजलि देते हैं और अब रिको को भी पूरी टीम का मेन कमांडर बना दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि उनकी टीम में नए लोग जुड़ना शुरू हो गए थे, क्योंकि इन्हें सोल्जर्स की जरूरत थी। जिसके बाद सीन कट होता है और हम कार्मेन और बार्कलो को देखते हैं, जो कि अपना प्लेन उड़ा रहे थे और सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन तभी वे इंसेक्ट्स इन पर लेजर से हमला करने लगते हैं, जिस कारण इनका प्लेन बीच में से टूट जाता है, जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ रिको अपनी टीम को साथ लेकर उस इंसेक्ट को ढूंढने लगा था, जो कि बाकी इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि अगर वे उस इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं तो बाकी इंसेक्ट भी इनके कंट्रोल में आ जाएंगे। वहीं आगे स्पेसशिप के टूट जाने के बाद बार्कलो और कार्मेन जैसे तैसे अपने प्लेन को लैंड करवा देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर उनके चारों तरफ काफी सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं और उन पर हमला करके उन्हें भी घायल कर देते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर उसी एलियन इंसेक्ट को देखते हैं, जो कि बाकी इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा था और वो वहाँ आकर बार्कलो के सर पर हमला करके उसका ब्रेन खाने लगता है। फिर वो कार्मेन
कार्मेन का ब्रेन खाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाता, कार्मेन उसका वही डंक काट देती है जिसकी हेल्प से वो लोगों का ब्रेन चूसता था। तभी वहाँ पर रिको और उसकी टीम आ जाती है, जिन्हें देखकर वो इंसेक्ट वापस अपनी गुफा के अंदर चला जाता है कि तभी दूसरे इंसेक्ट रिको और उसकी टीम पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके दरमियान एक सोल्जर काफी घायल हो गया था, जिसके कारण वो अपने टीम लीडर रिको को कहता है कि आप मुझे बॉम्ब दे दीजिए, मैं इन सभी एलियन इंसेक्ट को मौत के घाट उतार दूंगा। जिसे सुनकर रिको उस सोल्जर को समझाने की काफी कोशिश करता है कि तुम ऐसा मत करो, मगर वो सोल्जर उसकी एक नहीं सुनता और अपने साथियों को वहाँ से बाहर भागने के लिए कहता है। जिसे सुनने के बाद वे सभी सोल्जर उस गुफा से बाहर भागने लगे थे और अब उनके वहाँ से जाने के बाद उस गुफा में काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण वहाँ मौजूद सभी एलियन इंसेक्ट्स मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी वो इंसेक्ट उनके हाथ नहीं लगा था, जो कि बाकी इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो रिको और उसकी टीम को देखकर पहले ही वहाँ से भाग गया था। फिर जैसे ही सभी सोल्जर उस गुफा से बाहर आते हैं तो तब भी देखते हैं कि बाहर मौजूद सभी सोल्जर खुशियां मना रहे हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो ब्रेन खाने वाला इंसेक्ट पकड़ा गया है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि सर्जन ने ही पकड़ा था, जिसकी वजह से अब सभी लोग खुशियां मना रहे थे, क्योंकि अब उस इंसेक्ट की मदद से वे बाकी एलियंस इंसेक्ट को बड़ी आसानी से मार पाएंगे। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।